सावधान हो जाएं देश के दुश्मन। दुश्मनों पर वज्रपात करेंगे इंद्र। रेगिस्तान में दो ताकतों का मिलन, नापाक इरादों को कुचलने का रोड मैप। यह खबर हिंदुस्तान पर काली निगाह डालने वालों के लिए है। यह खबर दुश्मनों के लिए है। हिंदुस्तान की सरजमी जिन्हें आगाह कर रही है कि अब नापाक मंसूबों को कुचल दिया जाएगा, कामयाब नहीं होने दिया जाएगा दुश्मन के इरादों को, क्योंकि अब रेगिस्तान में उतरने जा रहे हैं इंद्र। इनकी खूबियां, इनके हौसले, इनके मजबूत इरादे रेगिस्तान को खुली चुनौती देंगे और दुश्मनों को चेतावनी। जब कंधों से मिलेंगे कंधे, जब कदमों से मिलेंगे कदम, तो कांप जाएगी दुश्मन की रूह। इस बार राजस्थान के रेगिस्तान की सरजमी में जो कुछ होने जा रहा है, यकीन मानिए दुश्मन वो सब देखकर कांप जाएगा। दुनिया की दो ताकत एक होंगी और हाथ से हाथ मिलाकर रेतीले धौरों में कदम ताल करेंगी। इस कदम ताल से उठी धूल के गुबार में दुश्मन कहीं गुम हो जाएगा, क्योंकि रेगिस्तान में आ रहे हैं इंद्र, जिनके वज्र की ताकत के आगे दुश्मन की एक भी नहीं चलेगी। रेगिस्तान में क्या होने वाला है? दो ताकतें रेगिस्तान में क्या करेंगी? दुश्मन की क्यों उड़ गई है नींद? दुश्मन के काल कैसे बनेंगे इंद्र? हजारों किलोमीटर तक फैले थार के इस रेगिस्तान को देखिए। लगता है कि कितना शांत है ये रेगिस्तान, लेकिन इस रेगिस्तान में एक बड़ी हलचल होने जा रही है। दुनिया की दो ताकतें इस रेगिस्तान को कुछ दिनों के लिए अपना गढ़ बनाएंगी। एक ऐसे अवैध व्यूह की रचना होगी जिसके घेरे में दुश्मन नेस्तनाबूद होगा। बारूद बरसेगा, हवा में कलाबाजियां होंगी, यानी दुश्मन के हर अटैक से पहले रिवर्स अटैक का रोड मैप तैयार होगा। कुछ ऐसा काम करेंगे इंद्र। जी हां, ये है ऑपरेशन इंद्र। क्या है ऑपरेशन इंद्र? ऑपरेशन इंद्र में क्या होगा? अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये ऑपरेशन इंद्र क्या है। आखिर रेतीले धौरों में क्या होने वाला है? दो ताकतें मिलेंगी तो कैसे कुचल दिए जाएंगे नापाक इरादे? इन सब का जवाब आपको समाचार प्लस देगा। आज आपको ये रिपोर्ट देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि देश की ताकत, देश के रक्षक अब इंद्र का अवतार लेने जा रहे हैं, और वो अवतार आपका सुरक्षा चक्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। जमीन कांप रही है, आसमान भी हिल रहा है। मिल रही हैं दो ताकतें, माहौल बदल रहा है। जमीन पर दौड़ते टैंकों की दहाड़, आसमान को चीरते जवानों का प्रहार गवाही देता है उस सच्चाई की जो दुनिया के लिए जानना जरूरी हो जाता है। यह दुनिया की दो बड़ी सैन्य ताकतों का मेल है। ये दुनिया से दहशत को नेस्तनाबूद करने वाली दो ताकतों का जोड़ है, भारत और रूस। ये दो शक्तियां हैं जो दुनिया में ये बता चुकी हैं कि ये सबसे बेहतरीन हैं और इनका कोई सानी नहीं। जरा देखिए इन गरजते टैंकों और आसमान में स्टंट करते जवानों को। इन तस्वीरों को शब्दों की जरूरत नहीं। दुनिया के ये दो देश हमेशा से विषम हालातों में हाजिर रहे हैं। इन दोनों देशों के सैन्य अभ्यास की ये तस्वीरें हैं। थार के रेगिस्तान में भारत और रूस की सेनाएं संयुक्त युद्धाभ्यास करेंगी और उस अभ्यास का नाम होगा ऑपरेशन इंद्र 2015। ऑपरेशन इंद्र 2015 में सेनाओं की दहाड़, दुनिया देखेगी जमीन पर गरजती ताकत को। आंखें फटी की फटी रह जाएंगी आपकी। थार के रेगिस्तान में दो ताकतों का मिलन। थार का रेगिस्तान गवाह होगा, पूरा आसमान गवाह होगा, और होंगी दो ताकतें,
दो सेनाएं, भारत और रूस की सैन्य ताकत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत होने वाले ऑपरेशन इंद्र में हिस्सा लेंगी। युद्धाभ्यास में दोनों सेनाएं उन पैंतनों पर काम करेंगी जिनमें शामिल होगा दहशत के प्लान को तबाह करना, आतंकी हमलों को नाकाम करने का अभ्यास करेंगी रूस और भारत की सेनाएं, और दुनिया को ये बताएंगी कि कैसे ये दोनों देश आतंक को मिटाने के लिए गंभीर हैं। महाजन फायरिंग रेंज में 13 दिन तक चलेगा युद्धाभ्यास। रूस और भारत का यह संयुक्त युद्धाभ्यास होगा बेहद खास। रूस की सैन्य टुकड़ी भारत में डेरा डाले हुए है और सच चुका है वो रण जो रूस और भारत की ताकत दिखाने के लिए है। भारत रूस की सेना हर साल इस तरह का युद्धाभ्यास करती है। ऑपरेशन इंद्र 1 साल भारत में और 1 साल रूस में होता है। इस अभ्यास की जरूरत और वजह यही है कि इसके जरिए दोनों देश नापाक ताकतों को तबाह करने की कोशिश करते हैं। इस युद्धाभ्यास में दोनों सेनाओं के चुनिंदा सैनिक भाग लेते हैं। भारतीय सेना के ग्रेनेडियर्स और रूस की इन्फेंट्री डिवीजन इस युद्धाभ्यास को करती है। आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं जवान। जवानों के पास होता है मौत का सामान। दुनिया को दिखाते हैं अपनी सैन्य ताकत। ऑपरेशन इंद्र में दोनों देशों के जवान आधुनिक हथियारों के साथ ही टैंकों और लड़ाकू हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। अतीत बताता है कि भारत और रूस के बीच सामरिक सहयोग कितना पुराना है। दोनों देशों की सेनाएं इस तरह का आयोजन करती हैं और करती रहेंगी, क्योंकि इस तरह के आयोजन ये बताते हैं कि वक्त आने पर दोनों देश एक साथ खड़े हैं। ऑपरेशन इंद्र खास तौर से आतंकी हमलों को नाकाम करने के अभ्यास पर केंद्रित है। इस युद्धाभ्यास में दोनों सेनाएं अपने अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करके अपनी क्षमता को आंकती है। ऑपरेशन इंद्र में दी जाती है आतंक को तबाह करने की ट्रेनिंग। सेनाएं आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए दहाड़ रही है। लड़ाकू हेलीकॉप्टर और टैंकों के साथ ही छोटे हथियारों का इस्तेमाल कर रही हैं। एक दूसरे की ताकत को आंक रही है। यही तो है ऑपरेशन इंद्र की ताकत। भारतीय सेना संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में लगातार हिस्सा लेती रही है और दुनिया को शांति का संदेश देती रही है। इस तरह के मिशन में जाने पर दूसरे देशों की सेना के साथ तालमेल बिठाने में किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। भारत और रूस के बीच 2003 से ऑपरेशन इंद्र का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले महाजन में 2013 में दोनों देशों का संयुक्त युद्धाभ्यास आयोजित किया गया था। 2014 में यह आयोजन रूस में हुआ और इस बार फिर से ये भारत में हो रहा है। आप तय मानिए कि दोनों देशों की ताकत को परखने का इससे बेहतर मौका कभी नहीं हो सकता। ऑपरेशन इंद्र संदेश देता है शांति का। ऑपरेशन इंद्र बताता है दो मुल्कों की ताकत को। ऑपरेशन इंद्र सबक देता है आतंक को। ताल्लुक पुराना है भारत और रूस का। कायल जमाना है भारत और रूस का। अतीत के रिश्तों को जाहिर करती ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब भारत और रूस के बेजोड़ रिश्ते दुनिया के लिए पहेली थे। भारत का हर बच्चा जानता है कि रूस भारत का सबसे अच्छा दोस्त है। ये दोस्ती 1950 के दशक से शुरू होकर 1980 के दशक के आखिर तक लगातार परवान चढ़ती रही। लेकिन उसके बाद जब दुनिया में हालात बदलने शुरू हुए तो भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ हो गया, मगर रिश्तों में खटास कभी नहीं आई और इस बात की तस्दीक करते हैं ये युद्धाभ्यास। आज चीन अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति भले ही हो, लेकिन आपको बता दें कि इसके बाद भी रूस ने अपनी ताकत से दुनिया को चौंकाया है, आईएस के खिलाफ अपनी लड़ाई दिखाकर। रूस है भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर। 2009 से 2013 के बीच 75% हथियारों की खरीद फरोख्त, लड़ाकू विमानों और सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों का साझा विकास, रिएक्टर तकनीक और यूरेनियम के अबाध सप्लाई का समझौता। रूस भारत में नए परमाणु बिजली घर भी लगा रहा है।
2035 तक भारत में 12 परमाणु रिएक्टर लगाएगा रूस के साथ भारत की मंत्री स्तरीय सालाना सैन्य बैठक होती है। रूस का परमाणु ऊर्जा और टेलीकम्युनिकेशन के इलाके में निवेश। ये सब आंकड़े बताते हैं कि दोनों देशों ने सिर्फ युद्ध की जमीन पर ही एक दूसरे के साथ समस्याओं को साझा नहीं किया, उसके बाहर भी कई इबारतें लिखी हैं। मोदी सरकार और पुतिन का याराना आतंक को खत्म करके लेगा दम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि रूस देश का सबसे महत्वपूर्ण रक्षा सहयोगी है और ये इस बात से साबित होता है कि मॉस्को आधुनिकतम हेलीकॉप्टरों में से एक का निर्माण पूरी तरह से भारत में करने वाला है, मेक इन इंडिया के तहत। अभी हाल ही में मोदी ने भारत के दौरे पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इस बात की हामी भरवाई थी कि रूस हमेशा भारत को सैन्य मदद देता रहा है। बीते दशकों में रूस भारत का सबसे जरूरी दोस्त रहा है। अब आपको जरा बता देते हैं कि हालिया सालों में दोनों देशों ने किस तरह के कदम ताल की है। 2011 रूस में भारत का निवेश 6.5 अरब डॉलर। 2012 पारस्परिक कारोबार 11 अरब डॉलर रहा। 2013 रूस से 4.8 अरब डॉलर के हथियार खरीदे। Su-30, MKI और 5वीं पीढ़ी के पैकफैट 50 लड़ाकू विमानों का साझा विकास। हथियारों के संयुक्त विकास की ओर बढ़ाए कदम। रूस से आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदेगा भारत। आप इस बात से तो वाकिफ होंगे कि भारत को हथियारों की कितनी जरूरत है। 2010 से 2014 के बीच पहले के 5 सालों के मुकाबले भारत में यह खरीद 140% बढ़ी। दुनिया भर में आयात होने वाले कुल हथियारों का 15% हिस्सा भारत को आयात होता है, जो चीन से 3 गुना से भी ज्यादा है। ऐसा लगता है कि भारत हथियारों के मामले में नया सऊदी अरब बन रहा है, जो बड़े पैमाने पर हथियारों की खरीद के लिए जाना जाता है। जो आंकड़े हमने आपको दिखाए वो ये बताते हैं कि कहीं न कहीं भारत और रूस एक दूसरे के साथ चलकर दहशत का नामो निशान मिटाना चाहते हैं। और आपको हालिया वैश्विक रिपोर्ट के जरिए हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे मुमकिन होगा। जी हाँ, अपने मेहमानों की ही ताकत से शुरू करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन इंद्र में रूस हमारा मेहमान ही तो है। आपको पता नहीं होगा शायद कि रूस के जवानों को यमराज क्यों कहा जाता है। चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आप जिन जवानों का ये युद्धाभ्यास देख रहे हैं वो ऐसे हैं कि अपने दुश्मन के हलक को तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि सांसें उसकी बाहर ना जाएं। इनके पास शारीरिक ताकत तो है ही, हथियारों की ताकत का भी कोई सानी नहीं है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि रूस दुनिया में सैन्य ताकत के लिहाज से क्या रसूख रखता है, क्योंकि इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ऑपरेशन इंद्र कितना जरूरी है। रूस के पास हैं 6,66,000 सक्रिय सैनिक, 24,85,000 प्रशिक्षित सैनिक रिजर्व में। रूस के पास 15,500 से ज्यादा टैंक सेना। रूस की टैंक सेना दुनिया में सबसे बड़ी सेना है। अगली पीढ़ी के आर्माटा T-14 टैंक और उन्नत सैन्य विमान है रूस के पास। आधुनिक हथियारों का जखीरा है रूस के पास। उसका मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया में सबसे बेहतर है। जनाब, ये तो बस झलक भर है। रूस के हथियारों की फहरिस्त काफी लंबी है, इसलिए आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि रूस क्या है। और अगर बताना ही पड़े तो आप जरा ये तस्वीरें देख लीजिए। ये रशियन फाइटर्स हैं जो दुनिया के सबसे खूंखार आतंकियों को खत्म करने में लगे हुए हैं। आपको शायद यकीन ना हो कि जो आतंकी संगठन दुनिया भर में अपनी दहशत के लिए जाने लगा था, वो अब खो खोजने लगा है रूस के हमलों से बचने के लिए। और ये तो एक बात है, दुनिया की मशहूर पत्रिका फोर्ब्स ने भी ये कह दिया है कि रूस के राष्ट्रपति इस वक्त दुनिया में सबसे ताकतवर शख्स हैं।